नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीम हुक्मरान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जंगों में बहादुरी भी दिखाई, हिकमत भी, और साथ ही रहम और इंसाफ की वो मिसाल कायम की जो तारीख में कम मिलती है। ये कहानी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, एक ऐसे लीडर की जिसने ताकत को जुल्म के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया। एक दिन शाम के वक्त सलाहुद्दीन अपने खीमे में बैठे थे कि एक डरी हुई बच्ची अंदर दाखिल हुई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ए अमीर, मेरा बाप जंग में मारा गया, घर में खाने तक कुछ नहीं, मेरी मदद करें। सलाहुद्दीन ने उसकी हालत देखी और फौरन हुक्म दिया कि खजाना खोलो। उन्होंने कहा, बेटी जितना चाहो ले जाओ, ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है। ये मंजर वहां मौजूद हर शख्स के दिल पर नक्श हो गया। ये था हकीकी इंसाफ और रहम। इसी दौरान मिस्र में हालात खराब थे, वजीर जुल्म कर रहे थे, फैसले गलत थे और लोग परेशान थे। सलाहुद्दीन ने जिम्मेदारी संभाली, जुल्म खत्म किया, इंसाफ कायम किया और एक मजबूत निजाम खड़ा किया। लोगों ने पहली बार सुकून का सांस लिया क्योंकि एक ऐसा हुक्मरान आ चुका था जो सिर्फ बातें नहीं, अमल भी करता था। फिर वो वक्त आया जब एक ताकतूर दुश्मन ने बड़े लश्कर के साथ हमला किया, लेकिन सलाहुद्दीन ने हिकमत से काम लिया। उन्होंने दुश्मन के पानी के रास्ते बंद कर दिए, उनकी खुराक तक पहुंचने के रास्ते काट दिए। दुश्मन भूखा, प्यासा और थक्का हुआ हो गया। रात के अंधेरे में सलाहुद्दीन ने अपनी फौज के साथ अचानक हमला कर दिया। एक ही झटके में दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं और जंग का पांसा पलट गया। लेकिन असल हैरानी तब हुई जब दुश्मन मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाकर जमीन पर गिरा पड़ा तो सलाहुद्दीन ने बदला लेने के बजाय रहम का रास्ता चुना। उन्होंने जख्मी दुश्मनों को पानी पिलाया, खाना दिया और कई कैदियों को छोड़ दिया। दुश्मन हैरान रह गए, ये कैसे हुक्मरान हैं, जंग में शेर और जीत के बाद फरिश्ता। आखिरकार वो वक्त आया जब दुश्मन ने शहर खाली कर दिया, लेकिन सलाहुद्दीन ने शहर में दाखिल होकर जुल्म नहीं किया, किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने अमन कायम किया, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और शहर को दोबारा आबाद किया। लोग खुशी से रो पड़े क्योंकि एक सच्चा आदिल हुक्मरान उनका मुहाफिज बनकर आया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हुकूमत तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ, रहम और अक्ल से चलती है। असल बहादुरी दुश्मन को मारने में नहीं बल्कि अपने गुस्से पर काबू रखने में है। उसी लिए तारीख आज भी सलाहुद्दीन का नाम इज्जत और एहतराम के साथ याद करती है।